The greatest support during the difficult time is hope that gives us the faith all will surely be good. मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद, जो हमें ये यकीन दिलाता है कि सब अच्छा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो मॉनसून में आपके डाइजेशन खराब ना हो जाए, यानी पाचन क्रिया ना बिगड़ जाए, इस वजह से आप ऐसा क्या ध्यान रख सकते हैं, कुछ इन्हीं के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आया। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस मॉनसून के मौसम में हमारे आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन बदल जाती है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और इसकी दूसरी वजह है कि इस मौसम में जो तापमान में उतार चढ़ाव होता है, उससे भी हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसे मौसम में तले हुए कोई भी चीज़, पकौड़े वगैरह बिल्कुल ना खाएं। दूसरी बात, कैफीन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें ज़्यादा, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह। और तीसरी बात, मसालेदार भोजन से दूरी बना के रखें, नहीं तो इस मौसम में आप इन कुछ बीमारियों से जूझ सकते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग होना, संक्रमण का खतरा बढ़ना, गैस होना, गैस्ट्रिक होना, कब्ज होना, अपच होना और डायरिया जैसी समस्याएं आपको घेर। बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया पाचन मार्ग के संक्रमण का एक लक्षण है जो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इस मॉनसून के मौसम में सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे दूषित खाने और दूषित पानी में, यानी कि अगर हम बासी खाना खा रहे हैं, एक्सपायर फूड्स कुछ ले रहे हैं या फिर गंदा पानी पी रहे हैं, तो इससे हमारे पाचन तंत्र में जाकर ये फैल जाता है, जिसकी वजह से 3 से 4 बार दस्त लगते हैं और उससे ज़्यादा भी होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए घातक होता है। खासकर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा घातक होता है जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, और साथ ही साथ जो कुपोषण के शिकार हैं और बच्चों के लिए डायरिया फैलना लाजमी है। तो आप क्या करेंगे? पानी गर्म कर कर पिएंगे और स्वच्छ, साफ और ताज़ा खाना खाएंगे, जिससे डायरिया की शिकायत नहीं के बराबर हो। अब बात करेंगे कब्ज के बारे में। इस मौसम में चाय कॉफ़ी और पकौड़े, मसालेदार खाना खाने का बहुत मन करता है। इस वजह से हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वो कमज़ोर होती है इस मौसम में, जिसकी वजह से हमारा स्टूल टाइट हो जाता है, यानी कि जो टॉयलेट पखाना होता है वो टाइट हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत होती है, क्योंकि हम शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज। अगर इस मौसम में आपका कब्ज़ की दिक्कत ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? शारीरिक क्रिया जरूर करेंगे, एक्सरसाइज, योगा जरूर करेंगे, जिससे कब्ज़ ना हो, और साफ स्वच्छ खाना खाएंगे और गर्म पानी को गर्म कर ठंडा करके उसे पिएंगे, यानी कि साफ दूषित पानी ना पीकर साफ पानी पिएंगे और स्वच्छ खाना खाएंगे, जिससे कब्ज़ की शिकायत न हो। अब बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। इस मॉनसून में घर के बाहर और चारों तरफ बारिश के पानी से कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों में, यानी खाने पीने की चीज़ों में कीटाणु पनपने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप घर के बाहर जब भी जाते हैं तो बाहर के ठेले रेड़ी या कुछ भी बाहर मिलता है उससे खाने से आप बचें, और घर में आप हमेशा घर का खाना खाएं, साफ खाना खाएं, हाथ को बार बार अच्छे से धोकर, सब्जी को अच्छे से धोकर बनाकर हाथ को धोकर खाएं, और दूषित पानी ना पीकर साफ गर्म पानी करके, पानी को ठंडा करके अच्छे से साफ पानी पिएं, और कोशिश करें घर में ही ताज़ा खाने की कोशिश करें। इससे आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अब बात करते हैं अपच के बारे में, यानी कि जब खाना नहीं पचता है। इस मौसम में कैलोरी का इंटेक बढ़ जाता है और कैलोरी को ये पचा नहीं पाता है, तो आप क्या करें? ज़्यादा वसा वाला खाना ना खाएं, यानी ज़्यादा फैट वाली चीज़ें आप बिल्कुल भी ना लें। फैट किससे बनती है? तले भुने मसालेदार खाने से। तो इसीलिए कोशिश करें कम फैट यानी कम वसा वाली चीज़ें लें, हाथ धोकर खाएं बार बार, और साफ खाना, स्वच्छ खाना और हरे सब्जियां, फल वगैरह खाएं, जिससे आपको अपच की शिकायत नहीं होगी।
क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी थोड़ी वीक हो जाती है, पाचन तंत्र प्रणाली कमज़ोर और हल्का काम करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कैलोरी को पचा नहीं पाता है। तो इसीलिए आप स्वच्छ, साफ और हल्का खाना और ताज़ा खाना घर का ही खाएं, जिससे अपच की शिकायत से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रोइड के बारे में। इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से होता है। इसमें उल्टी और दस्त दोनों होती है। ये खास करके बच्चे, बुजुर्ग और उन वयस्कों को होता है, यानी उन जवान लोगों को होता है जिनकी पाचन तंत्र प्रणाली यानी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर होती है। ये उन लोगों को हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि आप स्वच्छ और साफ भोजन नहीं करते, घर का भोजन नहीं करते, साफ स्वच्छ पानी नहीं पीते। इस वजह से इसीलिए कहा गया है हाथ को हमेशा धोते रहें, हमेशा हाथ धोकर साफ हाथों से खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं और साफ पानी पिएं, वरना गैस्ट्रोइड की वजह से पेट में जलन, पेट के अंदरूनी में जलन हो जाता है और पेट में सूजन भी हो जाता है। तो आई होप इस मानसून में आप हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और अपने आप को बीमारियों से दूर रखेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मातरम।